हेलो दोस्तों, HCL टेक के बारे में वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे और बिजनेस में क्या नया हो रहा है उसको भी हम वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले 10 रुपए का डिविडेंड नोट करके रखिए दोस्तों, HCL टेक की तरफ से आ रहा है और इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 20 जुलाई, जो कि इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। इनफैक्ट बहुत ही कम कंपनियां होती हैं जिनके द्वारा डिविडेंड हर क्वार्टर में आता है, मतलब हर 3 महीनों में, और HCL टेक उसमें से कुछ एक कंपनी है दोस्तों। अब जो डिविडेंड है इसका पेमेंट अगस्त 1 को हो जाएगा, तो जो भी शेयर होल्डर्स होंगे एलिजिबल उनको अगस्त 1 तक पेमेंट हो जाएगा। अब आते हैं बिजनेस की तरफ। तो देखिए, बिजनेस में हमको स्लो डाउन का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। 26,296 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो कि आप देख सकते हैं क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 की तुलना में यहां थोड़ा सा कम हमको देखने को मिल रहा है। तो हमको थोड़ा सा स्टैग्नेंट से नेगेटिव ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन में हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और यहां पर मैं सर्कल यहां कर रहा हूं, ये 6.3% के ऊपर, ठीक है, जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ 6.3% कांस्टेंट करेंसी में हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी देर में मैं आपको गाइडेंस बताऊंगा तो इसका जो इंपॉर्टेंस हमको पता चलेगा। कोविड वाला जो साल था 2021, हमको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। फिर पिछले साल 2022 से हमको स्लो डाउन का धीरे धीरे इंपैक्ट हमको देखने को मिला। और अभी आप ऐसा सोचेंगे, बिल्कुल अभी भी अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा यहां पर, और हमको देखने को भी मिल रहा है कि ये जो रेवेन्यू है जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब ये 6.3 आपने यहां पर नोट किया। अब दूसरा एक और इंपॉर्टेंट नंबर बताता हूं, ये नंबर है, ये है मार्जिन का नंबर। इसका मतलब क्या है, देखिए, कंपनी ने अगर ये है टोटल रेवेन्यू, 100 रुपए का रेवेन्यू किया है फॉर एग्जांपल, तो कंपनी ने नेट इंटरेस्ट और टैक्सेस को अगर आप हटा दें तो कितना कमाया है, जिसे एबिट कहा जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, उससे पहले कंपनी ने 17 रुपए कमाया, मतलब 83 रुपया जो है वो कंपनी ने खर्चा किया हुआ है। अलग अलग खर्चे हैं, इंप्लॉई खर्चे हैं, फिर या कंपनी के ऑफिस के और दो दूसरे खर्चे होते हैं, तो वो सब खर्चों को अगर आप हटा दें, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले 17 रुपए उन्होंने कमाया है। फिर इंटरेस्ट टैक्स कंपनी पे करेगी तो और थोड़ा सा प्रॉफिट यहां कम हो जाएगा। अब ये मार्जिन आप देख सकते हैं पिछले साल में क्वार्टर 1, 2, 3, 4 में थोड़ा ज्यादा ही था। क्वार्टर 1 में ही 17% था, फिर बाद में उनके जो मार्जिन हैं वो थोड़े बढ़े थे, लेकिन फिर से हमको मार्जिन हमको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रेवेन्यू भी हमको कम होता हुआ दिखाई दिया, मार्जिन भी कम होता हुआ यहां दिखाई दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों कहा था 6.3 पर ध्यान रखने को, क्योंकि कंपनी का ऐसा कहना है कि जब ये फाइनेंशियल ईयर 24 खत्म होगा, अभी क्वार्टर 1 के रिजल्ट जुलाई में आए, फिर क्वार्टर 2 के अक्टूबर में, फिर जनवरी में क्वार्टर 3 के, और फिर अगले साल अप्रैल में क्वार्टर 4 के रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, जो कि हमने हिस्ट्री में देखा है, वहां पर कंपनी का कहना है कि हम 6 से 8% ग्रो कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अभी तो जो है क्वार्टर शुरू ही हुआ है, लेकिन आने वाले क्वार्टर में कुछ चीजें देखने जैसी है कि गाइडेंस को क्या चेंज किया जा रहा है। 6 से 8% में क्या 5.5 या 6% आ रहा है, या फिर 7.5, 8, 8.5% हो रहा है। ये आने वाले क्वार्टर्स में ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए, ठीक है। अब अभी 6.3 हमको दिख रहा है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में यहां पर क्या चेंजेस है वो देखना है। दूसरी चीज, एबिट मार्जिन हमने देखा 17 रुपए का मार्जिन है, लेकिन कंपनी कह रही है कि हम जैसे ही साल खत्म होगा अप्रैल महीने, मतलब अगले साल जब हमको जो फाइनल डेटा आएंगे, हम 18 से 19% के बीच में हमारा जो है मार्जिन रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कंपनी एंटिसिपेट कर रही है कि रेवेन्यू में ग्रोथ भी होगा और जो मार्जिन्स हैं वो ये 17 से ऊपर ये आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि क्वार्टर 4 के जब रिजल्ट्स आए थे, जो कि अप्रैल के महीने में आए थे, कंपनी ने ये सेम गाइडेंस दिया हुआ था। और चूंकि हमने देखा क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स, तो हमने देखा कि थोड़ा सा नीचे ही है, मार्जिन भी नीचे है, रेवेन्यू भी यहां पर नीचे ही है, लेकिन कंपनी ने इसको जो कहते हैं ना थोड़ा डाउनवर्ड नहीं किया है, नीचे बाजू नहीं किया है, जो था वैसा ही रखा है। तो इससे एक एक्सपेक्टेशन आ जा रही है कि ठीक है, क्वार्टर 1 तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है ग्रोथ के मामले में, लेकिन 2, 3, 4 में टर्न अराउंड जैसा हो सकता है। और वो चीज इंपॉर्टेंट देखने की रहेगी आने वाले टाइम में। और इन सब का इंपैक्ट कहां पड़ा है, प्रॉफिट से पड़ा है। रेवेन्यू कम हुए हैं, मार्जिन्स कम हुए हैं, आप प्रॉफिट देख सकते हैं 3,534 करोड़ हुआ है, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉफिट है। 3,500 करोड़ का प्रॉफिट एक क्वार्टर में मजाक की बात नहीं है, बहुत बड़ा ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कंपनी के द्वारा बड़ा प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टर्स को भी डिविडेंड मिल रहा है, स्टेबल डिविडेंड हर क्वार्टर में मिल रहा है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन एक मैक्रो इशू चल रहा है, और वो मैक्रो इशू कहां, यूएस में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, जिसके कारण से हमारी जो आईटी कंपनीज है उनको इंपैक्ट यहां पर पड़ रहा है। अब यहां पर कुछ चीजें, डेटा जो है हमको देखना है। जैसे ये जो डेटा है आपको बताएगा कि कितने बड़े क्लाइंट कंपनी के पास है। जैसे ये 100 मिलियन के जो क्लाइंट है अभी 20 है, मतलब ये लगभग 700-800 करोड़ से ऊपर का जो बिजनेस जो क्लाइंट्स जिनके द्वारा आ रहा है। ये पिछले साल जो जून का महीना था 17 थे, उससे 20 हुए। सिमिलरली 400 करोड़ या उससे बड़ा का जो क्लाइंट है वो 42 से 48 बढ़े हैं। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे सब जगह में यहाँ पर क्लाइंट्स हमको बढ़ते हुए नजर में आए हैं, जो कि अच्छी बात है। और कुछ और बड़े ऑर्डर्स मिल जाए तो फिर ऑर्डर बुक भी मजबूत हो सकती है यहाँ पर, और भविष्य में रेवेन्यू पर भी जो है पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अगली चीज है, और अगली चीज मैं HCL टेक के लिए भी बताऊंगा और
कैसा जॉब मार्केट चल रहा है उसके बारे में भी बताऊंगा, और ये हिंट थोड़ा मिल जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप पिछले साल देखेंगे Q1 Q2 के समय में, जैसे Q1 में देखिए नेट एडिशन उन्होंने किया था, Q2 में देखिए नेट एडिशन 8,000 से ज्यादा इंप्लॉइज का किया था, लेकिन इस बार देखिए नेट एडिशन बहुत कम है, 2,506 इनफैक्ट ये नेगेटिव हुआ है, मतलब Q4 की तुलना में इंप्लॉइज जो है थोड़े कम हुए हैं। फ्रेशर्स आप देखेंगे उन्होंने 1597 ऐड किए हैं, जो कि पिछली बार देखिए Q1 में 6,023 फ्रेशर थे, फिर Q2 में 10,000 से ज्यादा फ्रेशर थे। तो जॉब मार्केट जो हमको दिख रहा है, और अलग अलग न्यूज में हम लोग सुनते भी रहते हैं, जो बाहर की भी जो कंपनियां हैं वहां पर ले ऑफ चल रहा है, तो यहां पर भी हमको बहुत नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना तो हमको पता चल रहा है कि जो कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज खासकर, अभी बहुत रिक्रूटमेंट ड्राइव में नहीं है। ये हमको बिल्कुल हिंट यहां पर मिल जा रहा है। और पिछले साल जो था, खासकर 2021 में आप देखेंगे बिल्कुल आईटी कंपनीज के लिए बूम पीरियड था, कोविड का टाइम था, और बहुत ज्यादा उन्होंने, बहुत सारी दूसरी कंपनियों ने भी ओवर हायरिंग भी करके रखी थी, उतना फिर बाद में प्रोजेक्ट हुआ नहीं, फिर बाद में चीजें भी सामान्य हुई, एट्रिशन भी बहुत हो रहा था उस समय में। तो अभी आप देखेंगे एट्रिशन एक्चुअली में कम हो गया है, तो ओवरऑल कंपनी के लिए अच्छा है। लेकिन एक चीज ये भी बताता है कि हायरिंग कम होना, इसका मतलब है कि जो ग्रोथ है वो अपॉर्चुनिटी भी बाहर में अभी बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक चैलेंजिंग टाइम से आईटी सेक्टर गुजर रहा है, और वो इन सब डेटा से हमको अभी पता चल रहा है। अब अगला जो डेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट चौंकाने वाला है। कुछ जो सेक्टर्स हैं या वर्टिकल्स जहां से कंपनी को जो है रेवेन्यू आता है, जैसे टेक्नोलॉजी कंपनी यूएस की या फिर यूरोप की कोई टेक्नोलॉजी या फिर टेलीकॉम की कंपनियां, मीडिया की कंपनियां हैं, उनसे बिजनेस आप देखिए लगभग 21% का ये बिजनेस आता है, 1/5 बिजनेस वहां से आता है। और ये दोनों ही सेक्टर डीग्रो हुए हैं, मतलब यहां पर ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिल रहा है। फिर फाइनेंशियल्स में चैलेंजेस है ही, यहां पर हमको ग्रोथ जो है अगर आप देखेंगे ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जहां पर एक्चुअली में थोड़ा डर लग रहा था, वहां पर हमको अभी उतना नहीं लग रहा है, ग्रोथ हमको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम में हमको ग्रोथ के चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। रिटेल में देखेंगे Q1 बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ है। पब्लिक सर्विसेज जो है, स्टेट यूटिलिटीज, वहां पर हमको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं हमको जो है ग्रोथ के चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और मैं क्यों बार बार यूरोप की बात कर रहा हूं या यूएस की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस जो है उनका इन्हीं दोनों ज्योग्राफीज से आता है। तो स्लो डाउन का इंपैक्ट हमको यहां पर देखने को मिल रहा है जब हम HCL टेक की बात यहां पर कर रहे हैं। क्या कंपनी में कुछ कमजोरी है? नहीं, ये एक मैक्रो इशू चल रहा है, और वो मैक्रो इशू का जो इंपैक्ट है हमको बिजनेसेस में दिख रहा है। अब वहीं के ही जो टेक्नोलॉजी कंपनी या रिटेल कंपनी या टेलीकॉम कंपनी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वहां के क्लाइंट अभी बड़ा खर्चा करने से बच रहे हैं क्योंकि वो खुद थोड़े अनसर्टन है, तो उसके लिए जो है वो आईटी में अभी खर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन कंपनी का ये भी कहना है कि हमारी अभी जो पाइपलाइन है वो स्ट्रांग है। अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि जो पाइपलाइन है कितना कन्वर्ट होती है, कितने बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। मैनेजमेंट ने गाइडेंस को इंटैक्ट रखा है, कॉन्फिडेंट है वो ग्रोथ के लिए, ये इंपॉर्टेंट होगा आने वाले क्वार्टर्स में देखना। तो Q2 से Q4 जो है HCL टेक के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। Q1 हमने देखा ही है, डेटा के हिसाब से हमको Q1 थोड़ा डीग्रोथ देखने को मिला है, मार्जिन्स में भी प्रेशर देखने को मिले हैं। लेकिन चूंकि अब गाइडेंस इंपैक्ट है, पाइपलाइन जो है वो अच्छी खासी दिख रही है, अब आने वाले टाइम में किस हिसाब से डिलीवरी हो रही है, या फिर जो मार्जिन के या फिर जो बिजनेस के जो गाइडेंस है उसमें क्या चेंज हो रहा है, वो आने वाले दिनों में देखने को रहेगा दोस्तों। तो आईटी सेक्टर अभी भी तकलीफ में गुजर रहा है, वो हमको डेटा से पता ही चल रहा है। अब देखते हैं किस हिसाब से मैक्रोस चेंज होते हैं, और जब मैक्रो चेंज होंगे तो एक्सपेक्टेशन ये भी रहेगी कि जो भारत की कंपनियां हैं जनरल में, और स्पेसिफिकली यहाँ जैसे HCL टेक की हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी कुछ चेंजेस होना शुरू हो दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। सब्सक्राइब करके रखेगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।